मैंने कभी सोचा भी ना था कि सबाहत ऐसी होगी, मगर सबाहत तुमने जो किया है उसे भूलना मुमकिन नहीं। मेरी माँ के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो माँ जिसके आगे सर उठा के खड़े रहना मुझे उसकी तौहीन लगती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सब जो तुमने किया। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस में बस काम ज्यादा था तो थकन हो गई। कितनी दफा कहा है कि आरएस पर जिम्मेदारियां डालो, कब तक अकेले बोझ उठाओगे? उस पर जिम्मेदारियां भी डालूं तो कैसे? वो मुझे गैर समझता है, सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता, बात बात पर तंज करता है मुझे। क्या? हाँ, मैं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन ये मजबूरन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसके रवैये पर तशवीश हो रही है। मी, क्या आरेज ये बात जानता है कि मैं आपका तेला? कभी ये लफ्ज अपने मुंह पर मत लाना, कलेजा फट जाएगा मेरा। मैं मां हूं तुम्हारी, बस। जी अम्मी, बिल्कुल ऐसे ही मैं जानता हूँ, मगर उसका रवैया। उसे कुछ नहीं पता, वहम है तुम्हारा। और रही बात उसके रवैये की, तो आजकल उसका रवैया मेरे साथ भी ऐसा है, क्योंकि उस लड़की एमी से मैंने शादी कराने पर इनकार कर दिया है। क्यों अम्मी, आपने क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वो लड़की लालची है। उसने कहा है कि आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, और मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, आप गुस्सा नहीं, आप आए ना, आप प्लीज बैठे आए। आइंदा गलती से भी ये लफ्ज अपने मुंह पर मत लाना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता रीशा कि आप ही की क्या हालत हो रही है। बहुत दुख में हूँ। भाई की भी यही हालत है। मगर मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो इस बात पर राजी नहीं है कि दोनों के दरमियान सुलह सफाई कराई जाए। इवन मैंने उनको कहा कि मैं खुद बात करता हूँ ईसा भाई से, तो उन्होंने मेरी बात को सख्ती से रद्द कर दिया। दोनों अना की जंग लड़ रहे हैं। हाँ, मगर हम बैठ के सिर्फ तमाशा तो नहीं देख सकते ना रीशा, हमें इन दोनों की जंग को खत्म करना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ सरमद, लेकिन भाई के सामने मैं भाभी की बात करती हूँ तो वो उठ के चले जाते हैं, या वो कहते हैं कि कोई और बात करो। मुझे तो बहुत हैरत होती है रीशा कि इन दोनों की बेतहाशा मोहब्बत नफरत में कैसे बदल सकती है। कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के दरमियान, जिसका पता हमें लगाना होगा, और हकीकत का पता नहीं चलेगा तो हम दोनों को समझा ही नहीं सकते। काश कि मैं तुम्हें असल हकीकत बता सकता। सरमद, तुम कोशिश करो भाभी से इस झगड़े की सही वजह मालूम करने की। मैं भाई से उगलवाने की कोशिश करती हूँ, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है रीशा, मैं बात करता हूँ, और तुम भी खुद आकर किसी दिन आप ही से बात करो, उन्हें समझाओ। हाँ, मैं आऊंगी जरूर। और हमारी मुलाकात कब हो रही है? मिलेंगे सरमद, भी जहन बहुत उलझा हुआ है इन सब चीजों में। मैं समझ सकता हूँ रीशा। तुम भी अपना ख्याल रखो। हाफिज़।